जय हिंद दोस्तों। आइए हम सीखते हैं संख्या पद्धति का पहला चैप्टर का पहला प्रश्नावली यानी 1.1, जिसमें हमारे सामने आता है कि परिमेय संख्या के बारे में पूछा जाता है। तो परिमेय संख्या होती क्या है? जैसे परिमेय संख्या होने का शर्त क्या है? वह पी बाई क्यू के रूप में, कोई परिमेय संख्या है तो वह पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए, जहाँ पी और क्यू का एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या क्या है अभी समझा रहा हूँ आपको। और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए और नीचे इसके वही परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। वही क्या कहलाएगा? आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। दूसरी समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसको हम कहते हैं गिनती की संख्या। किसकी संख्या बाबू? गिनती की संख्या। गिनती में इसी को तो लिखते हैं। आगे आइए, हमारा पूर्ण संख्या जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। यही 0 आकर के सब कुछ चेंज कर देता है, यानी पूर्ण बना देता है उसको। यानी कोई भी संख्या लिखने के लिए आप इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे 10 लिखना है तो 1 और 0 मिलाएंगे तब 10 होगा, जिसको पूरा संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 तो रहेगा ही रहेगा, 0 भी रहेगा, इसमें माइनस वाली भी संख्याएं जुड़ जाएंगी। क्या जुड़ जाएंगी? माइनस वाली भी संख्याएं जुड़ जाती है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। आइए इसी आधार पर हम पहला चैप्टर को सॉल्व करते हैं। पहला कहा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए शून्य एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि 0/1 कर देंगे। ये p बाई क्यू के रूप में भी है और q बराबर 0 भी नहीं है, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या होगी। पहला कह रहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए बहुत से नियम है। आप जिस नियम को चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए, 3 और 4 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, ये सब 3 और 4 के बीच की संख्या है। ठीक है। परिमेय संख्या अगर ऐसा नहीं ज्ञात करते हैं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों संख्याओं को जोड़िए, जोड़ लिया, 3 और 4 को जोड़ लिया और 2 से भाग दे देना है। देंगे तो आएगा 7/2 आएगा। एक तो 7/2 आ गया, यानी 3 और 7/2 और 4, ये एक संख्या मिला हमको इसके बीच में। अब इनको जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, 3 + 7/2 बटे कर लीजिए। 3 दूना कितना रहेगा? 6 है। अब प्लस 7 कम 7/2, तो 7 6 13/2 हो जाएगा। यानी एक संख्या और आ गई इसके बीच में। 3 और 4 के बीच में अगर लिखूं तो देखिए एक संख्या कितना आया? 7/2 आया है, 7/2 आया है। इन दोनों के बीच में अगर मैं जोड़ के निकाला हूं तो 13/2 आया है। यही ना आया है? अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ निकलेगा। अब निकालिएगा, इसको जोड़ेंगे फिर यहाँ निकलेगा, इसको जोड़ेंगे फिर यहाँ निकलेगा। जोड़ करके 2 से भाग करना है। 2 से भाग करिए, या तो 1/2 से गुणा कर दीजिए। 1/2 से गुणा करिए तभी बात है की पड़ेगी। इसको जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 से भाग करिए या 1/2 से गुणा कर देंगे, उसके बीच की संख्या निकल जाए। ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं। तो अच्छी जितना चाहे आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका देखिए, 3 और 4 है ना, इसमें क्या करिए ऊपर नीचे कितना पूछ रहा? 6 पूछ रहा, 7 गुणा करिए। ऊपर नीचे दोनों करना, ध्यान रखिएगा। 4 × 7/7 तो कितना जाएगा? 7 21/7, यहाँ हो जाएगा 28/7। अब जाइए 21 के बाद 22/7 लिख सकते हैं आप, 23/7 लिख सकते हैं। ऐसे कहाँ तक लिख सकते हैं? 26/7 तक आसानी से आप लिख सकते हैं। ये तरीका तो हो गया। अच्छा ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि 3/5 और 4/5 के लिए ज्ञात करिए। देखिए एक परिमेय संख्या में दे दिया है 3/4, 3/4, चलिए 3/5 और 4/5 के बीच में कुछ नहीं करना बाबू, वैसे ही फिर से वापस कर सकते हैं आप। ऊपर नीचे क्या करिए? कितना कह रहा है? 5, ऊपर नीचे 6 पूरा कर लीजिए। 6 ऊपर भी 6 नीचे भी, 6 ऊपर भी और 6 नीचे भी, तो हो जाएगा 3 6 18 और 6 5 30। यहाँ कर लीजिए 6 5 6 चौका 24, यहाँ पे 6 5 30। देखिए आगे जाइए, 19/30, 20/30,
21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5 सेकंड निकल गई। ठीक है, एक तरीका तो ये है बाबू। दूसरा तरीका देखिए, मान लीजिए अगर जोड़ने वाला गाते हैं 3/5 प्लस 4/5, जोड़ दीजिए। इसको जोड़ करके क्या करना है आपको, या तो 1/2 से गुणा करिए या 2 से भाग करिए। जोड़िए, जोड़ेंगे इससे 5 हो गया और 4 3 कितना होगा, 7 हो गया। पूरा 1/2 से कर देंगे तो 7/5 दूना 10। देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप इस तरह लगाएंगे तो आंसर दूसरा आएगा। ये मान के चलिए ये उसी के बीच में आना चाहिए, बस इतना करना है, उसी के बीच में आएगा, ये अधिक नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी अगर 7/10 आ गया, अब 3/5 और 4/5 के बीच में कौन आ गया, 7/10 आ गया। अब इनको दोनों को जोड़ करके 1/2 से ऐसे गुणा कर लीजिए। इनको दो को जोड़ करके 1/2 से गुणा करके यहाँ निकलेगा। अब फिर चाहे तो यहाँ जो आया है इसको जोड़ेंगे 7 फिर निकलेगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर निकलेगा। यानी ऐसे जोड़कर दोनों दो को जोड़ेंगे, उसके बीच की संख्या निकल जाएगी। कब, 1/2 से गुणा कर देंगे तब। बस इतना करना है, कुछ नहीं करना बाबू। अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य, कार्ड के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए, आइए इसको सीखने का सबसे आसान तरीका मैं यहाँ लिख दिया हूँ, एकदम सबसे आसान तरीका। इससे ऐसा शायद आपने कभी नहीं पढ़ा। पूरा वीडियो देख लीजिए, आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। देखिए, पहला कहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइए देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 जो भी है ये अनंत तक जाती है। कहां तक जाएगी, अनंत तक। ये भी है तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अच्छा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, मतलब ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण होती है। गलत है, क्यों गलत है, इसमें देखिए सब प्लस चल रहा है, पर इसमें आपको जानते हैं माइनस भी चलता है। क्या चलता है, माइनस भी चलता है। ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, ये भी गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या तो दिखा रही है, बट ये बताइए इसमें कहीं बटे संख्या है, मतलब 1/5 आ गया, ये तो परिमेय संख्या है, पर इसमें है कहीं ऐसा नहीं है। इसकी वजह से भी कहा जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये प्रश्नावली समाप्त हो जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।